दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि खला में मौजूद ब्लैक होल खतरनाक ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट हैं। साख्त के एतबार से ये एक छोटे से जर्रे से लेकर इतने बड़े होते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में सितारे मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को एक मर्तबा पार कर लेता है, उसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। यानी एक मर्तबा जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर चला जाए, वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए फना हो जाता है। वो कभी भी पलटकर ब्लैक होल से वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने के लिए हमें जिस रफ्तार की जरूरत होती है, वो रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा होती है। और हम सब ये जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में रोशनी की रफ्तार से ज्यादा किसी चीज की रफ्तार नहीं है। और इसी वजह से कायनात में मौजूद ब्लैक होल्स को लेकर साइंसदानों के जहनों में अजीबो गरीब सवालात उभरते हैं और वो आज तक इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखें तो डेटा को किसी भी तरह तबाह नहीं किया जा सकता। अगर खला में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसके बुनियादी डेटा को खत्म करना नामुमकिन है। अगर ब्लैक होल में जाने वाला ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल इस ऑब्जेक्ट के बुनियादी डेटा का कानून इस बात को तस्लीम नहीं करता। साइंसदानों का यह कहना है कि ब्लैक होल जिस तरह लाखों साल लगाकर खत्म होते हैं, हो सकता है वो अपने अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स का डेटा दोबारा खला में खारिज कर देते हों। अगर हम मुतहर्रिक ताबकारी को भी लागू करें, फिर भी हमें इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का कोई खातिर खा हल नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर, अगर हम मालूमात से भरी हुई एक किताब को जलाकर राख कर दें, मगर फिर भी उस किताब के जर्रात मौजूद रहेंगे। लेकिन ब्लैक होल से निकलने वाली ताबकारी इसके बरअक्स है। ब्लैक होल एक बिल्कुल अलग फिनोमेना है। ब्लैक होल की शुआओं से निकलने वाली मालूमात का कोई वजूद नहीं है। वो इतनी खाम यानी रॉ होती हैं कि उनके जरिए हकीकी मालूमात तक पहुंचना नामुमकिन होता है। आज भी साइंसदानों के लिए ये इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स एक मुअम्मा बना हुआ है। तमाम रिसर्चर्स इस बात में मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। कुछ साइंसदानों के नजरिए के मुताबिक व्हाइट होल या फिर कोई दूसरी कायनात इसका हल हो सकते हैं, मगर किसी के पास भी इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और साइंसदान आज भी इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट होल एक मफरूजाती ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लैक होल का मुतजाद है। यानी जो चीज ब्लैक होल में जाती है वो व्हाइट होल से बाहर आती है और इस तरह इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का वजूद खत्म हो जाता है। ये मफरूजा काफी जानदार है, मगर रिसर्चर्स के पास इसके कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि ये ब्लैक होल में जाने वाली मालूमात किसी दूसरी कायनात की शक्ल में जाहिर होती है। हमारी कायनात की शुरुआत भी एक ऐसे क्वांटम पॉइंट से हुई थी जिसमें बहुत सा मैटर जमा हुआ था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ब्लैक होल के वस्त में भी ऐसी मुशाबिहत देखने को मिलेगी। साइंसदानों का यह ख्याल है कि यही मुशाबिहत आगे चलकर एक नई कायनात पैदा करती है। दोस्तों, ये मफरूजात जानदार तो हैं, मगर इनके वाज़े सबूत मौजूद नहीं है और साइंसदानों की रिसर्च ठोस सबूत ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से इन मफरूजात को इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का हल नहीं माना जा सकता। हो सकता है आने वाले वक्तों में जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत साइंसदान इस पैराडॉक्स को हल कर लें, मगर अभी यह साइंसदानों के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप तसव्वुर करें कि आपके पास बिल्कुल आप जैसा एक जुड़वा मौजूद है और उस वक्त आपकी उम्र 25 साल है, आप काफी मेहनत और लंबे अरसे के बाद एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार करते हैं जो खला में इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ सफर करे। अब आपका तसव्वुराती वजूद इस स्पेसक्राफ्ट पर बैठकर खला के लंबे सफर पर जाएगा और आप जमीन के मदार में गर्दिश कर रहे हैं। आप स्पेस स्टेशन पर उसकी वापसी का इंतजार करते हैं और वो खला में जिस चीज का भी मुशाहिदा करेगा वो जमीन पर आकर आपको इसके बारे में आगाही फराहम करेगा। खला में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मुशाहिदा करने के बाद 25 साल बाद जब वो जमीन पर वापस आएगा तो आपको देखकर वो पहचान नहीं पाएगा और यकीनन उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप तो बूढ़े हो चुके होंगे। उसकी उम्र में महज 4 या 5 माह का इजाफा हुआ होगा, जबकि आप 50 बरस के हो चुके होंगे। इसको ट्विन्स पैराडॉक्स कहा जाता है। इस पैराडॉक्स की मजीद वजाहत के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई ऑब्जेक्ट तेज रफ्तार से सफर करता है तो वक्त की रफ्तार उसके लिए कम होने लगती है। यह फर्क हमें आम जिंदगी में नजर नहीं आता, क्योंकि इस रफ्तार को नोट करने के लिए इंतहाई बर्क रफ्तार की जरूरत होती है। यानी
तेज तरीन रफ्तार, रोशनी की रफ्तार। एक ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से सफर करेगा उसके लिए वक्त की रफ्तार उतनी तेजी से कम होती जाएगी। यानी कि आपका जो तसव्वुराती वजूद 25 साल का सफर 5 माह में तय करता है, आप चूंकि इस जमीन पर मौजूद थे इसलिए आपके लिए 25 साल ही होंगे। फिजिक्स की जबान में इस टाइम को टाइम डायलेशन कहा जाता है और यही तसव्वुर ट्विन्स पैराडॉक्स का जिम्मेदार है। दोस्तों, हमें बचपन ही से किताबों में यह बात पढ़ाई जा रही है कि हमारी कायनात बहुत वसी है और इसमें इतने सितारे मौजूद हैं कि इनको गिनना महाल है। इस सब के बावजूद हमें रात के वक्त आसमान तारीक नजर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आसमान पर इतने ज्यादा सितारे हैं तो ये आसमान को रोशन क्यों नहीं करते? ऑल्बर्स पैराडॉक्स इस सवाल के गिर्द घूमता है। ऑल्बर्ट पैराडॉक्स के मुताबिक फर्ज करें कि आप एक घने तरीन जंगल में हैं जहां से आसमान बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यहां पर रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आएगी क्योंकि वहां पर मौजूद जो घने पेड़ हैं, जो वहां पर दरख्त हैं, वो रोशनी की राह में रुकावट हैं। अगर हम इस चीज से जरा हट कर देखें तो इन सितारों की रोशनी से पूरी कायनात रोशन होनी चाहिए, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये कायनात 8.13 बिलियन साल पुरानी है, जो कि एक महदूद नंबर है और इसको ऑल्बर्स पैराडॉक्स में शुमार नहीं किया जाता। दरअसल वो कायनात साइंसदान जिसका मुशाहिदा कर चुके हैं, इस मुशाहिदाती कायनात की चौड़ाई 93 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा है। अगर हम इसमें रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं तो हमें इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए 93 बिलियन लाइट ईयर्स का अरसा लग जाएगा। इसीलिए कायनात का वो हिस्सा जिससे रोशनी हमारी जमीन तक पहुंचती है वो हिस्सा महदूद है और इसी वजह से हमें सितारों की रोशनी नजर नहीं आती। इसके अलावा हमारी कायनाती कसाफत फासले के साथ कम होती जाती है, यानी इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है और इसी वजह से वो विजिबल स्पेक्ट्रम से इंतहाई कम एनर्जी में चली जाती है। इसे बगैर आलात के देखना नामुमकिन हो जाता है और इन्हीं वजूहात की बिना पर हमें रात को आसमान दिन की तरह चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर एक और पैराडॉक्स है, एक और थ्योरी है, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल की थ्योरी को चैलेंज करता है। इस पैराडॉक्स को हम इस तरह समझते हैं, एक मर्तबा ऑफिस से घर आते वक्त रास्ते में आपको एक किताब मिलती है। इस किताब के सरे वर्क पर टाइम ट्रैवल के बारे में लिखा होता है। सरे वर्क दिलचस्प होने की वजह से आप वो किताब उठा लेते हैं और उसे घर जाकर पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसमें टाइम मशीन बनाने के बारे में सारी मालूमात लिखी हुई हैं और इस तरह आप टाइम ट्रैवल मशीन बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, यानी आप टाइम ट्रैवल मशीन बना लेते हैं और आप इस किताब के साथ माजी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप ये फैसला करते हैं कि आप उसी दिन में पीछे जाएंगे जब आपको किताब मिली थी और आप उस किताब के हकीकी मालिक को तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप टाइम मशीन के बटन को दबाते हैं और अपने ऑफिस वापस आने के कुछ घंटे पहले के वक्त में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको रास्ते में वो किताब कहीं नजर नहीं आती। आप बिल्कुल ठीक वक्त पर वहां पहुंचे हैं। कुछ वक्त गुजर जाने के बावजूद भी आपको कोई शख्स उस किताब के साथ नजर नहीं आता। आप और इंतजार करते हैं मगर आपको कोई शख्स नजर नहीं आता। बिलाखिर गुस्से में आकर आप इस किताब को वहां फेंक देते हैं जिसे आपका पास्ट सेल्फ उठा लेता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस किताब का हकीकी मालिक कौन हो सकता है। इसी मंजरनामे को द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है। इस पैराडॉक्स में एक ऑब्जेक्ट की असलियत का पता लगाना नामुमकिन होता है और ये पैराडॉक्स हमें ये बताता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इंतहाई मुश्किल क्यों है। फिजिक्स के नजरिए के मुताबिक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है। इसके बरअक्स पास्ट में जाना कुदरत और फिजिक्स दोनों के कवानीन के मुतजाद है। पास्ट टाइम ट्रैवल के मफरूजों की वजह से बहुत से पैराडॉक्स पैदा होते हैं। इन पैराडॉक्स में सबसे ज्यादा दिलचस्प पैराडॉक्स जिसका हमने अभी जिक्र किया यानी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।